जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहली बात झारखंड की। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 72 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रांची वासियों को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का अवसर मिला, जब शहर में पहली बार भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो आयोजित किया गया। ये शानदार आयोजन सुबह नामकुम स्थित खोजाटोली आर्मी ग्राउंड में हुआ, जहां भारतीय वायुसेना के जाबाज योद्धाओं ने आकाश में अद्भुत हवाई करतब दिखाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। एयर शो के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि आगंतुक किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ साथ न लाएं, ताकि पक्षियों को आकर्षित होने से रोका जा सके और एयर शो की गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। इस आयोजन ने न केवल रांची के नागरिकों को रोमांचित किया, बल्कि युवाओं में वायुसेना के प्रति प्रेरणा और गर्व की भावना भी जागृत की। JSSC CGL परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में फंसे IRB के 6 जवानों पर किसी भी दिन गाज गिर सकती है। पुलिस महकमा अब आरोपी जवानों पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड सशस्त्र बल जैप के DIG को पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत इन 6 जवानों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला को प्रशासनिक सेवा में बेहतरीन योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 21 अप्रैल को उन्हें नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में PM मोदी पुरस्कृत करेंगे। आकांक्षी प्रखंड में कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन की वजह से उनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। उच्च न्यायालय रांची के निर्देश पर माननीय न्यायायुक्त सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के मार्गदर्शन में सचिव श्री रवि कुमार भास्कर के द्वारा कोतवाली थाना रांची से समन्वय स्थापित कर मानसिक व शारीरिक रूप से विक्षिप्त पीड़िता पिंकी कुमारी को उचित इलाज के लिए रिनपास में भेजा गया। ज्ञात हो कि इससे पूर्व दालसा सचिव श्री रवि कुमार भास्कर स्वयं पीड़िता के पैतृक आवास स्थान महावीर चौक दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के समीप पहुंचे एवं पीड़िता पिंकी कुमारी के परिवार वालों से मिले। पीड़िता पिंकी कुमारी के मानसिक और शारीरिक रूप से विक्षिप्त प्राप्त होने पर पीड़िता को अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची लाया गया। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो और इटकी प्रखंड कार्यालय परिसर में लाभुकों के बीच राज्य सरकार की योजनाओं का वितरण किया। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में गठबंधन वाली सरकार योजनाओं को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर नहीं बांटती, बल्कि जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ देने और लोगों के आंसू पोंछने का काम करती है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांव के लोगों को मजबूत बनाना है। डॉक्टर शशिबाला सिंह को रिम्स का अंतरिम प्रभारी निदेशक बनाया गया है। संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। यहां याद दिला दे कि बीती देर रात रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया था। संबंधित आदेश रात में ही जारी कर दिया गया था। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर राजकुमार ने पद पर रहने के दौरान मंत्रिपरिषद, शासी परिषद और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया। रिम्स व शासी परिषद की बैठक के बाद से ही रिम्स पर एक्शन देखा जा रहा है। पहले डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार की छुट्टी हुई, अब रिम्स में तैनात होमगार्ड जवान को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। इसका फैसला भी बैठक में लिया गया था। अभी रिम्स में 400 होमगार्ड जवान तैनात हैं। मरीज और उनके परिजनों के साथ इन सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार की कहानियां काफी सुनने में आती रही हैं। झारखंड पुलिस अब आर्मी के जवानों की तरह ट्रेंड होगी। सेना के जवान झारखंड पुलिस बल को ऑपरेशनल सहयोग देंगे, साथ ही ज्वाइंट ट्रेनिंग में भी शामिल होंगे। इन मुद्दों को लेकर शनिवार को रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में एक सिनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। झारखंड में लापरवाही मामले में 4 अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। सभी अफसरों को 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। पूरा मामला राजस्व हानि और विद्युत उत्पादन में लापरवाही से जुड़ा है, जिसे लेकर GM अमर नायक ने सभी को नोटिस जारी किया है। वक्फ कानून को लेकर चल रहे विवाद के बीच गोड्डा सांसद ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये बयान वक्फ संशोधन कानून और पॉकेट वीटो लेकर दिया है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है
तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। हालांकि भाजपा पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। इस पर किसी भी पार्टी नेता ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी के दावों को खारिज करते हुए मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बीमा धारकों ने बीमा भुगतान के लिए गलत पॉलिसी नंबर दिया है। सिर्फ इस आधार पर बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि दावेदारों की गलत पॉलिसी नंबर देने से बीमा कंपनी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। रांची के गोंदा थाना पुलिस ने कांके रोड स्थित फेस पेटल नाम के दुकान में दिनदहाड़े हुई लूट का खुलासा करते हुए दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले मेहुल कुमार और अमनजय सिंह शामिल हैं। इनके पास से एक देशी पिस्टल और एक i10 कार बरामद की गई। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। लूटी गई रकम के बारे में बताया कि उन लोगों ने दुकान से 11,500 रुपया लूटा था, जिसे दोनों ने आधा आधा आपस में बांटकर खाने पीने में खत्म कर दिया। सिमडेगा में एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर स्तर के 21 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कई थानेदार भी बदल दिए गए हैं। इसको लेकर 2 अधिसूचना जारी की गई है। सिमडेगा पुलिस कप्तान की सौरभ के आदेश पर ये तबादले किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने लगातार हो रहे गोलीबारी की घटना को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक तिवारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा गढ़वा में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रेवड़ी की तरह हथियार के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। इसी का ये परिणाम है। अब कुछ खबरें देश दुनिया की। अफगानिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर के पास की धरती पर शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। भाजपा के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने महिला मोर्चा की एक नेत्री के साथ शादी रचा ली है। 61 साल की उम्र में दिलीप घोष ने ये शादी की। उनकी दुल्हन का नाम रिंकू मजूमदार है, जो महिला मोर्चा की नेता है। शुक्रवार को दोनों ने अपने करीबियों की मौजूदगी में शादी रचा ली। दारोगा ने आईएएस अफसर अवर सचिव को हड़का दिया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने दारोगा को लाइन अटैच कर दिया है। वीडियो में अवर सचिव के साथ दारोगा जिस लहजे में बात कर रहे हैं, उसने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिया है। मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज में रिश्तों की पवित्रता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक महिला अपनी ही बेटी के ससुर के साथ भाग गई। सास दामाद के प्यार की चर्चा के बीच एक और बड़ा कांड हो गया है। एक समधी अपनी समधन को ही लेकर भाग गया है। इस मामले में समधी समधन की तलाश की जा रही है। इधर इस मामले को लेकर भी इलाके में चर्चाएं गर्म हैं। मामला यूपी के बदायूं का है, जहां एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों फरार हो गए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।